अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम हाज़िर हैं बुध वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा दीन। दीन अरबी का लफ्ज़ है, यानी मैं और मेरा तरीक़ा ज़िंदगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हम सब इंसानों को बताया गया कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना मेरे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मुबारक नूरानी तरीक़ा ज़िंदगी है। तो उसके लिए यह हयातुस सहाबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी, अहले बैत के हालात ज़िंदगी, हज़रात साहब कराम रज़ियल्लाहु अजमईन के हालात ज़िंदगी। अब ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने बरह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीक़ा ज़िंदगी सीखा है। इस हयातुस सहाबा का मुताला जो है वो आपने इंशाअल्लाह ज़रूर करना है। इसकी 3 जिल्दें हैं, तो इसको इंशाअल्लाह आपने, तो ये इसके वाक़यात में से कोई ना कोई थोड़ा बहुत हम आपको बताते चलें कि ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले नजरान के नाम ग्रामी नामा। ये अब्द यसू के दादा पहले ईसाई थे, बाद में मुसलमान हुए, और वो बयान करते हैं कि सूरह तौसीन सुलेमान यानी सूरह नमल की नाज़िल होने से पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले नजरान को ये ख़त लिखा। मतलब यह है कि सूरत में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का ज़िक्र है, इसलिए इस सूरत के नाज़िल होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ुतूत के शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखने लग गए थे। चूँकि ये ख़त इस सूरत के नाज़िल होने से पहले लिखा था, इसलिए इसके शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। बिस्म इला इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के परवरदिगार के नाम से शुरू करता। इस तरह आपको ये सारे बादशाहों के ख़ुतूत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ हालात वाक़यात इसमें मिलेंगे, तो आपने ज़रूर इसका मुताला करना है। तो बाकी प्रोग्राम के लिए चलिए जी, चलते हैं इंशाअल्लाह स्टूडियो, वहाँ बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम हाज़िर हैं बुध वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा दीन। दीन यानी अरबी का लफ्ज़ है तरीक़ा ज़िंदगी, मैं और मेरा तरीक़ा ज़िंदगी। जैसा कि हम अभी बात करके आ रहे हैं कि हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि मैं तुम्हारे लिए दीन की ऐसी शाराएँ छोड़ के जा रहा हूँ जिसकी रातें भी दिनों की तरह रोशन है। और फिर आगे फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मानंद है, जिसका भी इत्तबा करोगे फलाह पा जाओगे। मैंने मेरे सहाबा के सितारे हैं, जैसे हम अल्लाह माफ़ करे हमारे आज सितारे जो है ना वो तब्दील कर दिए गए। स्टार्स, सहाबा हमारे स्टार्स हैं। मर्दों के लिए मर्द सहाबा के नमूने हैं, औरतों के लिए औरतें सहाबियात के नमूने हैं, बच्चों के लिए बच्चे नमूने। तो अभी जो हमारी ज़िंदगी में जो हमारी हकीकी रहनुमा है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए हम हकीकी रहनुमाई हमें जिनसे मिल सकती है, वो अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला है। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम एक ही पैगाम लेकर आए हैं। वो पैगाम क्या है, उसी की तजदीद होती रही। वो पैगाम क्या है, सूरह बकरा की आयात हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को बतलाई गई कि ए आदम, तेरे लिए और तेरी सारी औलाद के लिए इस ज़मीन के ऊपर एक वक़्त है मुकर्रर तक ठहरना हमने लाजम करार दे दिया। और ठहरने का मकसद क्या है, आजमाइश है, थोड़े दिनों की आजमाइश है। हर आदमी अपना मुकर्रर वक़्त पूरा कर रहा है, मैं भी, आप भी, और हमसे पहले अरबों खरबों इंसान आके अपना मुकर्रर वक़्त पूरा करके आगे चले गए वेटिंग रूम में, इंतज़ार में, नतीजे के इंतज़ार में। मैं और आप आज अमल कर रहे हैं, अनकरीब हमारा जो है रिज़ल्ट होगा। मरने के बाद हमने इंतज़ार करना है कब्रों को। अगर हमने दुनिया में अच्छे अमाल किए तो वेटिंग रूम हमारा जो है वो जन्नत का बाग बनेगा। अगर दुनिया में अल्लाह पाक को नाराज़गी वाले अमाल किए, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़, नबी पाक के ख़िलाफ़ अमाल किए, तो वेटिंग रूम जो है वो जहन्नम का गड़ा बन जाएगा। तो इसलिए फरमाया गया कि कब्र को मट्टी का ढेर मत समझो, ये जन्नत के बागों में से बाग है, जन्नत के गढ़ों में से गढ़ा है। और मेरी और आपकी जो ज़िंदगी है उसके लिए रहनुमा जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक आने वाला नबी कोई भी नहीं है। अब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन जो है वो हमारे लिए नमूना है। और हयातुस सहाबा, जैसे मैंने अभी भी आपसे बात की कि इसका मुताला हर आदमी, हर मर्द, हर औरत घरों में इनफरादी तौर पे ज़रूर करे।
इसके अंदर पूरी की पूरी रहनुमाई है, न सिर्फ दुनिया की कामयाबी की, यानी देखें दुनिया के अंदर भी वो नजरात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन सीखा, तरीक़ा ज़िंदगी सीखा। अब दरमियान में नौफल रज़ी अल्लाह अन्हु अरबपति ताजर थे। वो कहते हैं जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जो एसेट्स थे, उनके जो ख़जाने थे, गालबन यानी 4 अरब कुछ करोड़ सोने के सिक्के, 6 माशे का उस वक्त सोने का सिक्का होता था, माल मवेशी जदाद इसके अलावा। और ताजर कैसे थे कि मक्का से जब हिजरत करके मदीने पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी के साथ उनका भाईचारा करवाया। उन मदीने वाले साहबी ने कहा कि आ जाइए जी, मेरे जो इतने बाग हैं आदि आपके, मेरा घर है ऐसा, और कमाल दर्जे का हिस्सा कि मेरी 2 बीवियां हैं, आप उनको देख लें, जो आपको पसंद हो मैं उसको तलाक देता हूँ, इद्दत के बाद आप उससे शादी कर लें। अब दरबार में नौफल रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया, अल्लाह भाई अल्लाह तुझे तुम्हारा माल और सब कुछ मुबारक करे, हम ताजर लोग हैं, मुझे तो बाज़ार का रास्ता बता दे। कहते हैं बाज़ार में गए, कुछ दिन अपनी कंधे पे माल लोड करके, जैसे उजरत मजदूर काम करते हैं मजदूरी की, कुछ दिनों बाद थड़ा लगा लिया, थोड़ा सा सामान रखे, जैसे फुटपाथ पे लोग बेचते हैं ऐसे बेचना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद करते 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 इतना माल हो गया, निकाह कर लिया। फिर ये तजारत जिसके बारे में आपको बताया गया, ये इस्लामी तरीका ज़िंदगी के तहत उनको ये इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने वसअत दी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आज दिन तक उनका ट्रस्ट चल रहा है। तो इस्लामी तरीका ज़िंदगी जो है हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई, दुनिया में भी कामयाबी, मौत के वक्त भी कामयाबी, कब्र में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी, हमेशा हमेशा की कामयाबी हम इस रास्ते पर समेट सकते हैं। तो इसकी तरफ हम आपको बुलाते हैं कि या तो सहाबा का मुताला भी करें, इसको देखें और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक बनाने के लिए कोशिश करें। कल हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरी सेहत, जुमेरात वाले दिन, और जुमे वाले दिन मैं और मेरा पेशा। तो हम तब तक के लिए आपके लिए इजाज़त चाहते हैं। प्रोग्राम को आगे दूसरे तक भेजना, शेयर करना नहीं भूलना, ज़रूर दूसरों को भेजें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।